हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अब अपना पावर पॉइंट से। तो ठीक है, पावर पॉइंट्स में बेसिकली कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है, कैसे ही मतलब आप कह दीजिए मुश्किल से आपका मान के चलिए जो जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कवर किया हुआ है तो ये बहुत तेज आपका कवर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सेल, उसके बाद फिर लिब्रे ऑफिस में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। एक चीज़ हम आपको लास्ट टॉपिक में बताना भूल गए थे। एक क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, तो वो फाइल क्या होती है? विनवर्ल्ड। क्या होती है हमारी? विनवर्ल्ड करके एक फाइल होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की फाइल को ओपन करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई फाइल ओपन की है, आपने उस फाइल को क्लोज करना है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की आप बात करेंगे तो ऑप्शन इज व्हाट? कंट्रोल डब्ल्यू। ऑप्शन इज व्हाट? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और यही चीज जब आप लिब्रे ऑफिस के साथ जाएंगे तो वहां पे कंट्रोल प्लस क्यू हो जाता है। यही चीज आप जब अभी लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, यही सेम चीज एक्सेल, अरे सॉरी, इसका क्या होता है इसे मुझे याद नहीं है। लिब्रे ऑफिस में हम डायरेक्टली चले जाते हैं। अभी इस पे आएंगे भी हम लोग कुछ देर बाद। और अगर इसको क्लोज करना होगा तो वही सेम चीज आल्ट के साथ F4, आल्ट के साथ F4। ये लिब्रे ऑफिस आपका ओपन हो गया। बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो गई यार। और लिब्रे ऑफिस की तीनों फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड वन। नोटपैड की फाइल का डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड। उसका वर्डपैड का डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट, डॉक वन। हाँ, डॉक वन, डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? डॉक्यूमेंट वन। पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन वन। एक्सेल का वर्कशीट वन। अभी आएंगे उस पर। अब जैसे ये आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए फाइल पे क्या जाइए, क्या लिखा है? एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू। अगर आपको इसको एग्जिट करना, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस कीजिए भाई? क्यू। देखिए मतलब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन और उसको, मतलब वो करते हैं। हाँ। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर हम वर्ड में भी बनाएंगे तो पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन मतलब नहीं, एप्लीकेशन बंद करने के लिए Alt F4 का यूज होता है। इसमें तो विंडोज पूरी बंद हो जाएगी, वो वर्ड वो में भी बंद फाइल होगी। क्लोज होगी, बस एप्लीकेशन ओपन रहेगा। टू क्लोज अ फाइल, नहीं, वो तो पूरा वो एप्लीकेशन बंद हो अभी जाएगी। बंद किया ना मैंने Alt F4 से। एक बार देखिए। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं। अभी जाए ऐसे मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। ठीक है, इस बार ठीक है। पावर पॉइंट के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है भाई? पावर PNT। कौन सी होती है? पावर PNT। ठीक, अभी मैंने इसको ओपन किया, ये ओपन करा है। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूंगा तो देखो ये फाइल क्लोज हुई है, ये पावर पॉइंट खुला है अभी। और पावर पॉइंट को अगर मुझे सर एक क्लोज सेकंड, करना, एक सेकंड, हम्म, वो कंट्रोल प्लस क्यू दबाइए एक बार। अब ओपन करना पड़ेगा पहले कोई फाइल तब। ये जैसे कंट्रोल ये क्यू दबाइए, कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू, पूरा वो देखिए बंद हो पूरा गया, वो हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन तो बंद ये हो दोनों के लिए वहां के लिए कॉमन है। Alt F4 से भी ये चीज होती है। गया। ऑल्ट F4 से भी हाँ, और कंट्रोल हाँ, क्यू से भी। कंट्रोल प्लस क्यू से भी होती है, मगर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से फाइल क्लोज होगी। फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी हाँ, होगा वो बंद हो जाएगा। हाँ, वो चीज क्लोज होगा आपका। ठीक है, अब इस पे हम चलते भाई। अब इस पे हमको कोई भी चीज बनानी है, मान लो मैंने एक यहाँ पे बना लेते हैं, हम कोई फाइल बनी है, इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक, इसी को डुप्लीकेट बना लेते हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी कॉमर्स आपकी क्लासेज इस तरीके से आएंगी। मतलब जितनी भी क्लासेस होती हैं इस फॉर्मेट में आएंगी आपकी। नेक्स्ट ईयर हम ग्रेजुएट हो चुके होंगे। हाँ, मतलब कॉमर्स आपकी क्लासेज इस फॉर्मेट में रहेंगी, या मतलब यहाँ दोनों की। क्योंकि ये मतलब मैंने सजेस्ट किया है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी क्लास मतलब इसको बनाने का भी काम हमको मिल गया है। सबसे बड़ी मतलब दिक्कत ये है, मतलब सजेशन देने का। मैं बना नहीं मतलब दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सॉरी कैन आई ठीक, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो, जो काम तुमने पेजेस में अभी तक करके आए हैं, अभी मैं एक ब्लैंक ओपन कर देता हूँ, फिर इसको ओपन करता हूँ।
ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो चीज अभी तक वहां पे क्या थी, पेज थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी आपने पढ़ा, जो चीज वहां पे पेज थी वही चीज यहाँ पे स्लाइड होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओरिएंटेशन डिफॉल्ट क्या रहता था, पोर्ट्रेट, यहाँ पे क्या रहेगा, लैंडस्केप। ये क्वेश्चन कई बार आया है आपसे, मतलब 2 बार, अभी जो जुलाई वाला आपका पेपर है उसमें 2 बार पूछा गया था। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ठीक है। और इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द पेज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज व्हाट, पोर्ट्रेट। क्लियर, लैंडस्केप है, क्लियर। तो पेज ओरिएंटेशन हमेशा 2 ही होंगे, या तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, चाहे लिब्रे ऑफिस पढ़ो चाहे आप ये पढ़ो, मतलब MS ऑफिस पढ़ो, दोनों में सेम होंगे। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जाएगी तो वहां के केस में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है, एक्सेल में कोई ऐसा कुछ है नहीं। एक्सेल में भी खैर वो होता है आपका, मतलब पोर्ट्रेट ही होता है। ऐसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, मतलब उसके इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है, और एक्सेल का भी क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। क्लियर। अब ये चीज, तो जो चीज अभी तक आपने वहां पे पढ़ा था वो चीज यहाँ पे क्या है, आपकी स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स हैं पे, मतलब अब आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे खास बात देखेंगे, आप यहाँ पे खास बात देखेंगे। खास बात क्या, कि यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन डिसेबल है, यहाँ पे सारे ऑप्शन डिसेबल है। आप कभी भी किसी भी फील्ड की जॉब में जाएंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लर्न। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है ऑफिस वर्क के हिसाब से, क्योंकि जितनी चीजें आप देखते हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लास आप देखते हैं, उसका जितना अच्छा लुक होता है वो केवल पावर पॉइंट ही दे सकता है, नो अदर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर दैट। ठीक है, इसका काम किस लिए होता है, प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ भी देखिए सारे ऑप्शन डिसेबल है। यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपको तो यू हैव टू राइट इन शेप। जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, बॉक्सेस में ही लिखे जाएंगे। हाँ, प्लेस होल्डर की तरीके से, एक तरीके से शेप्स हैं। आप चाहे तो ये हटा दीजिए सब, मगर हटाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप हटाएंगे सारे ऑप्शन डिसेबल। अब यहाँ कुछ लिखना चाहें आप, कुछ नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखने के लिए यहाँ पे एक ठो शेप चाहिए। विदाउट शेप यू कांट राइट इट एनीथिंग हियर, शेप इज मस्ट फॉर दिस। शेप चाहिए चाहिए, बिना शेप के आप कुछ सोच भी नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्लाइड्स है, और स्लाइड्स के ये थंबनेल्स होते हैं। कोई नई स्लाइड आपको लानी है, न्यू स्लाइड पे जाइए, यहाँ से कोई भी स्लाइड आप चूज कर लीजिए, जो है जैसा ब्लैंक चाहिए आप ब्लैंक ले लीजिए, मगर ब्लैंक पे जब तक आप शेप नहीं लाएंगे तब तक कोई ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। शेप लाने के लिए चाहे तो यहाँ से जाइए, मतलब शेप लाने के लिए वही पुराना तरीका, इंसर्ट में जाइए शेप ले लीजिए, या यहीं पे आपका शेप का ऑप्शन बना होगा कहीं पे, नहीं है ये ड्राइंग में जाइए, शेप का ऑप्शन होगा, ये कोई भी शेप आप ले सकते हैं। हाँ, मतलब आप जिससे, मतलब कोई भी शेप ये ले लीजिए, कलर वलर इसका चेंज कर लीजिए यहाँ से, ये वही जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते, मतलब करते थे, कुछ नया नहीं। बट अब आपसे यहाँ पूछता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। कंट्रोल के साथ एम करेंगे, एम कंट्रोल के साथ एम करेंगे, एक नई स्लाइड आ जाएगी, जो आप करते चले जाइए स्लाइड आती चली जाएगी, कंट्रोल के साथ एम, प्रेजेंटेशन के लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, मतलब आपके जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम से उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जाइए, वही अभी जैसे रैंड कमांड वहां करते थे पैराग्राफ आ जाता था, यहाँ पे रैंड कमांड अगर आप करते हैं तो बहुत यूनिक चीज आपको मिलती है, एंड दैट यूनिक थिंग इज व्हाट, दिस वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड इन विच ऑल अल्फाबेट्स आर अवेलेबल। ऑल 26 अल्फाबेट अवेलेबल हैं इस सेंटेंस में, दुनिया का इकलौता सेंटेंस है ये जिसमें सारे अल्फाबेट A to Z सारे अल्फाबेट आएंगे। रिपीट वाले होंगे मगर कोई कम नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप। फॉक्स, फॉक्स में F नहीं है, H, अरे यार Wow, sir, the quick brown fox jumps over the lazy dog. क्लियर।
तो खैर हमको इससे मतलब नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, इससे पेपर का कोई संबंध नहीं है आपका, ठीक है। ये चीज हो गई भाई, ठीक। अब यहाँ पे पीपीटीज आपको मतलब ये जो भी बनाएंगे आप, इसका जूम परसेंट मिनिमम कितना होता है भाई आप देखेंगे। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल और पावर पॉइंट की मैक्सिमम जूम 400 होती है। डिफॉल्ट एक्सेल और पावर का मतलब पॉइंट की मैक्सिमम जूम कितनी होती है 400%। मिनिमम जूम तीनों की सेम है 10%। एमएस में तीनों की हाँ मिनिमम 10। तीनों की सेम है मिनिमम 10। वर्ल्ड की मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितनी है 500। क्लियर। डिफॉल्ट तीन मतलब वर्ल्ड और एक्सेल की 100 है, वर्ल्ड और एक्सेल की 100 है, यहाँ पे रिकॉर्डेड है, नोट कर लेना आराम से पॉज करके, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है तीनों की मतलब दो की 100 है, एक की 66 है पावर पॉइंट की। क्लियर। वर्जन के हिसाब से डिफर करता है ये। अब जैसे यहाँ पे 99 है, वर्जन के हिसाब से डिफर करता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो पढ़ना है 2013 पढ़ना है, 2013 में 66 है। क्लियर। ये चीज क्लियर। तीनों की 10 है ना सर? मिनिमम तीनों की 10 है। क्लियर। एक्सेल और पावर पॉइंट की मैक्सिमम सेम है। क्लियर। हाँ 400 है, ठीक। अब जो भी काम आप वर्ल्ड में पढ़ के आप देख रहे हैं सारा कुछ वही ऑप्शन यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। जो चीज आप वर्ल्ड में मतलब पढ़ के लाइन स्पेसिंग बुलेटिंग सब कुछ वही सेम है आपकी, कोई डिफरेंस नहीं। बोल्ड इटैलिक करने की वही शॉर्टकट की, वही सारा कुछ यहाँ पे सब कुछ वही सेम है। इंसर्ट में भी आएंगे वही सारी चीजें जो मिलेंगी आपको, सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। एवरीथिंग इन सेम एज लाइक एमएस वर्ड। एक चीज जो डिफरेंस मिलेगी वो मिलेगी आपको शेप्स के अंदर। आपको किसमें मिलेगी शेप्स के अंदर, ठीक। शेप्स के अंदर सबसे लास्ट में एक्शन बटन्स। हाउ मेनी एक्शन बटन्स आर अवेलेबल 12 एक्शन बटन्स है। इनका काम क्या होता है ये स्पेसिफिक कामों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी पीपीटी बनाई, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पीपीटी बनाई आपने, आप चाहते हैं जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो 5 स्लाइड मतलब 5-10 स्लाइड आप जितने की बनाए हो आपने, पहली वाली स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसमें ये हेल्प करेंगे आपकी। क्लियर। कैसे करेंगे आगे देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है ड्रॉ। ड्रॉ आपके में है ही नहीं, आपके में होम इंसर्ट डिजाइन एनिमेशंस स्लाइड शो यही आपको पढ़ने हैं बस, ठीक। स्पेलिंग ग्रामर की इसमें भी वही शॉर्टकट की रिव्यू में आएंगे आप, स्पेलिंग की F7, ठीक। कमेंट ऑप्शन वही सारा कुछ आपका। हाँ क्या चीज कहाँ ऑटो स्पेल है? कुछ ऑटो स्पेल से क्या होगा? ऑटो स्पेल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑटो स्पेलिंग चेक का वो होता है ना शॉर्टकट स्पेलिंग चेक। नहीं स्पेलिंग चेक का वही F7 ही है, देख लेना एक बार बता देना, ठीक है। अभी अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिजाइन से मतलब है। डिजाइन में क्या होता है भाई, डिफॉल्ट कुछ स्लाइड के कलर होते हैं, पैटर्न होते हैं, आपको यहाँ से यूज करना है, यहाँ से यूज करिए। आपको खुद से बनाना है, खुद से आप यहाँ पे जाके मतलब आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आप, ठीक है। खुद से यहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। अब जैसे मुझे अपने बैकग्राउंड स्टाइल्स में क्या चाहिए, कुछ इस तरीके का कलर चाहिए, देखिए इस तरीके का कलर आ गया, ठीक। आपको यहाँ पे और चाहिए, ठीक। यहाँ पे जो भी डिजाइन से रिलेटेड चीजें रहेंगी वो सारी की सारी अवेलेबल है आपकी। हाँ शिफ्ट F7 से वो आता है। ठीक है, इसको याद मतलब याद कर लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम थी ये चीज, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब बनाने में हम लोग को टाइम लगेगा तो कोई पीपीटी उठा लेते हैं हम लोग। ये जैसे मैंने एक पीपीटी तैयार की, इधर देखो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी तैयार की है यहाँ पे, ठीक। क्लियर। ये पीपीटी हमारी तैयार हो गई, अच्छे से डेकोरेट करके मैंने बना लिया, ठीक है। ये इसी की वजह से है आपका। अब आप चाहते हैं अगर आपको इसको पीपीटी को रन कराना है तो सबसे नाइलेट के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई भी प्रेजेंटेशन आपको रन कराने के लिए शॉर्टकट की क्या है, दैट इज व्हाट F5, दैट इज व्हाट F5। that is what F5, that is what F5। क्लियर।
अब यहाँ से आप चाहें तो एक एक को ऐसे स्लाइड करके भी आप ले जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब एरो कीज होती है ना हमारे उसमें, एरो कीज होती है ना, एरो कीज से एक एक करके आप ये देखिए चले जाइए। अच्छा, डाउनवर्ड या पेज डाउन से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, हाँ पेज मतलब, अप से हाँ क्या प्रीवियस हुआ? स्लाइड पे, पेज डाउन वाली की से हम नेक्स्ट स्लाइड पे पेज अप। नहीं, हाँ ऐसा ऐसा पेज डाउन वाली जो होती है, मतलब जो ये 4 एरो कीज होती है ना, तो बॉटम वाले पे करेंगे तो आप एक एक करके आगे चले जाएंगे। ठीक, क्लियर भाई, क्लियर? आप चाहते हैं, आपका कर्सर यहाँ पे है थर्ड स्लाइड पे, आप चाहते हैं इसको डायरेक्टली मैं ये दोनों ना चले, डायरेक्टली थर्ड स्लाइड चले, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5, देखिए थर्ड वाली डायरेक्ट चलेगी आपकी। अब कंटेंट सेम है, मतलब अगर आपको यहाँ पे आप डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे आप जाइए, आप लिख दीजिए क्या पे यहाँ पे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप पहले वाले में क्या लिख दीजिए भाई, ये यहाँ पे जाइए फर्स्ट सेकेंड, ठीक, थर्ड, और यहाँ पे क्या लिख देंगे फोर्थ, ठीक। अब आप यहाँ पे जाइए, अगर आप F5 करते भाई, देखिए पहली स्लाइड आई, स्लाइड 1 लिखा ना, ठीक, और अगर आप चाहते हैं भाई ये करंट वाली, मतलब मैं यहाँ पे हूँ थर्ड वाली पे हूँ और थर्ड वाली चलाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे F5, देखिए थर्ड वाली आएगी, क्या लिखा है, थर्ड नंबर लिखा है ना, क्लियर? तो करंट वर्ड लिखा रहेगा तो शिफ्ट प्लस F5, नहीं लिखा रहेगा तो F5, क्लियर? ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आपको प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, उसको आपको स्टॉप करना है, एस्केप की ESC बटन आप प्रेस कर देंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्टॉप हो जाएगी, क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका ट्रांजिशन, आप चाहते हैं कि इमेज थोड़ा अभी सिंपल सी आ रही है, आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से है, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे, ठीक, F5 करा, ठीक, आपने F5 किया और यहाँ पे आपने मतलब ये लास्ट वाले को मैंने क्या किया है, यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ऐसे मैं पहले वाले पे गया, इस पे क्या लगा दिया, कर्टेंस। अब देखिएगा आप, देखिए FN के साथ मैंने F5 किया, हाँ पर्दा काला है तो आएगा ना, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक, ये हो गया। क्लियर? अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपका प्रेजेंटेशन, क्लियर? ये चीज हो गया, फिर ESC से कैंसिल किया मैंने, ट्रांजिशंस, इट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिशन। अब इसमें दो चीजें हैं भाई, अभी इस वर्जन में दोनों को अलग कर दिया, ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है? अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब पे हो जाएगा, और मैं चाहता हूं मुझे एरो कीज का इस्तेमाल ना करना पड़े, मुझे एरो कीज का इस्तेमाल ना करे, ऑन माउस क्लिक से हटा के कहाँ कर दीजिए आफ्टर, अब यहाँ पे टाइमिंग दे दीजिए आप 5 सेकंड 10 सेकंड, हाँ उतनी देर में, और गलती से इस पे आपने सब कुछ करने के बाद अगर गलती से आपने ये नहीं किया ना भाई, ये तो ये क्या चलेगा, मतलब ये माउस क्लिक पे ही चलेगा। अब चलाते हैं प्रेजेंटेशन, हम कुछ नहीं करेंगे, 25 पहले वाले में ये कहाँ है, ये तो अप्लाई टू ऑल हो गया सर, हम्म पहले वाले में तो चिड़िया उड़ के आ गई।
रुक जाना भाई एक सेकंड। Fn के साथ F5 फंक्शन की के साथ F5 दोनों प्रीव्यू के साथ 1 2 3 चलो 25 सेकंड में अपने आप चलेगी। क्योंकि वो 25 सेकंड के लिए नहीं सर ने 25 मिनट के लिए लगाया। 2 आई आया ना 2। सर वो चिड़िया कैसे उड़ रही है पागल जैसे? क्या हुआ? वो एनिमेशंस का इफेक्ट है। देखो 3 आएगा, एक एक स्लाइड 25 सेकंड चल रही है, मतलब जितना टाइमिंग दिया आपने एक स्लाइड की थी 25 सेकंड में, मतलब तीसरी आएगी, समझ गए ना? आप चाहते हैं, मैंने 10 स्लाइड बनाई है, अभी तो मैंने 4 ही बनाई है फिलहाल, 10 स्लाइड बनाई, इसमें आपको तीसरे वाले को डिस्प्ले नहीं कराना है, रहेगी इसमें बट प्रेजेंटेशन में नहीं दिखेगी। तो इसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइड शो में जाइए, एक ऑप्शन है हाइड स्लाइड, जिसको भी आप सेलेक्ट करके हाइड कर देंगे वो हाइड हो जाएगी। अब आप इसको अगर प्ले करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड नहीं आएगा। 25 सेकंड तक वेट करें। देखिए फर्स्ट थर्ड आ गया, सेकंड नहीं आया, सेकंड वाले को मैंने हाइड कर दिया। ठीक भाई, ये हाइड स्लाइड के लिए हाइड स्लाइड का ऑप्शन आप यूज करेंगे। ठीक, ट्रांजिशन और एनिमेशन में एक बहुत बेसिक सा फर्क है जो कोई ध्यान नहीं देता है जल्दी। पहले ये दोनों ऑप्शन क्या थे, एक में थे। आप 2013 के वर्जन्स की बात करेंगे तो दोनों ऑप्शंस अलग अलग नहीं थे, टैब में एक में थे। बहुत बेसिक सा फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? ट्रांजिशन ऑलवेज अप्लाइड ऑन स्लाइड्स, ट्रांजिशन किस पे अप्लाई होता है, स्लाइड्स पे, और एनिमेशन जो अप्लाई होता है वो स्लाइड के कंटेंट पे अप्लाई होता है। एनिमेशन, अब जैसे आप एनिमेशन पे आएंगे, आप चाहते हैं पहले ही पूरी स्लाइड ब्लैंक आए, खाली आए, कोई कंटेंट ना आए, हमारे मतलब हम जैसे चाहेंगे। इसको सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे गए आपने, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपने ले लिया, आपने बाउंस कर दिया, देखो ठीक। फिर आप चाहते हैं ये वाला ऑप्शन आए, ये वाला फ्लाई कर दो, फ्लाई कौन सा करें? थर्ड। ठीक, इट इज ऑल्सो गुड। ठीक, हम लोग जो गए थे वो भी नहीं करना है। ध्यान नहीं था, कर लेंगे। देखो कौन से वाले पे लगाया है, अरे यार पहले वाले पे लगाएंगे। दो वाली दूसरी हाइड ये 3 पे है सर, अप्लाई टू ऑल है पर कहाँ पे लगाया है, उस पर नंबर लेके आएगा खुद ही। हमें लगता है 3 पे लगाया है क्या? सेव किया है आपने? इसको हाइट से हटाओ पहले, किस पे फिर से लगा लेते हैं। अब बोलो क्या कह रहे थे, इस पे कौन सा लगाना है, बाउंस लगा दें। ऊपर का थर्ड, ऊपर से थर्ड, ऊपर से थर्ड। ये हाँ ये और वो वाला है लास्ट, पहले पे लगी, दूसरे पे लगी है तो दूसरे पे लगी है ना, हटा दिए फिर रखो, पहले लगी थी। कौन सा लगाएं बताओ जल्दी। बाउंस लास्ट वाला। हाँ बस अब दिखा दीजिए। ठीक हो गया। अब आप जाइए यहाँ पे स्लाइड शो पे, पहले पे लगाया कि सेकंड पे लगाया, कौन से पे लगा रहे हैं, सेकंड पे। सेकंड पे ना, यस फर्स्ट सर। पे कुछ और लगा दीजिए सर। फ्रॉम करंट स्लाइड से लगा दे रहे हैं ना। अच्छा, फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके। देखें खाली आया, वाओ, पूरी खाली आई, अब ये क्या किया आपने? ये आया। फिर ये किस चीज से आया है वापस? ट्रांजिशन, अब टाइम नहीं, दबा देना। एनिमेशन से आया है। हाँ एनिमेशन एनिमेशन लगाया था ना ये, एनिमेशन से तो वो फ्लाई वाला हो रहा है, और जो अभी ये कंटेंट आ रहे हैं एक एक करके, नहीं, ये एनिमेशन है और वो ट्रांजिशन था सर, फ्लाई वाला। कौन सा जो फ्लाई करके उड़ा है वो ट्रांजिशन था, वही तो बोल रहे हैं, मतलब उल्टा बोल गए होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन के बारे में ध्यान रखना, ट्रांजिशन ऑलवेज अप्लाइड ऑन वेयर, स्लाइड पे। स्लाइड पे। क्लियर? तुम लोग के ऐसे रिएक्शंस हम मतलब हमारा वो जोश डाउन कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं या तो क्लास मत आओ,
या तो क्लास आने के बाद एक्टिव रहो, नहीं तो फिर हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना उसका। क्लियर, समझ गए? ट्रांजिशन जो होता है वो क्या बताता है, वो स्लाइड पे अप्लाई होगा, एनिमेशन किस पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट मतलब कंटेंट पे स्लाइड के अप्लाई होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ये हो गया। नेक्स्ट रिहर्स टाइमिंग्स। आप चाहते हैं मेरा प्रेजेंटेशन 5 मिनट में खत्म हो जाए, पूरा का पूरा, यूज रिहर्स टाइमिंग्स। जितनी देर आपको चलाना वो देखो टाइमिंग वहां पे चलने लगी। पहली वाली टाइमिंग टोटल काउंट करेगा, सेकंड वाली टाइमिंग जो है वो पर स्लाइड काउंट करेगी कितनी देर चलेगी। अब जैसे कई स्लाइड हो तो आप बढ़ा बढ़ा के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, जो मतलब जिसमें कंटेंट ज्यादा है उसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। हाँ टाइमिंग बढ़ा सकते हैं आप देखने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा, ठीक, अरे तो वो लगाया मैंने, अप्लाई टू ऑल कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था तुम लोगों ने। देखो ये देखो वो वाली टाइमिंग फिर से 0 से स्टार्ट हो गई और ये वाली कंटिन्यू चल रही है। देखो 44 सेकंड की मतलब टोटल स्लाइड चलेगी हमारी। ठीक, टोटल टाइमिंग मतलब यहाँ पे आप चलाएंगे, ठीक, हाँ ये स्लाइड शो मेन्यू के अंदर है। अब आप F5 पे जाइए भाई, अपने आप आपकी स्लाइड चलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपने जितना ड्यूरेशन, जितने के देर के लिए जिसका रिकॉर्ड रखा है वो हो जाएगा। तो कौन से आपसे ऑप्शन मतलब पूछता है, रिहर्स टाइमिंग से स्टार्ट, मतलब ये ऑप्शन करते हैं आप यूज किससे करते हैं भाई, रिहर्स टाइमिंग से। क्लियर, कोई दिक्कत? पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? दैट्स योर पावर पॉइंट। बस इतनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं बस। रिकॉर्ड ये फीचर अलग से आया है, ठीक है, ये आपके में नहीं है, आपके वर्जन्स में नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए, अगर आप सिलेबस पे जाएंगे, इसीलिए आपको बोलते हैं टाइम टू टाइम गो थ्रू द सिलेबस। ठीक, पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है, टेम्पलेट मतलब बना बनाया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे हाँ कंट्रोल एम से ब्लैंक, मतलब ब्लैंक नहीं, नई स्लाइड आती है। अब ब्लैंक आपने लिया होगा पहली वाली तो ब्लैंक आएगा। ऐसे और भी फीचर होते हैं यहाँ पे। अगर आप पावर पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये जितने ऑप्शन आप वहाँ पे यूज कर रहे थे यहाँ से भी आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड, किसी स्लाइड के जैसी ही अगली स्लाइड चाहिए, सिर्फ आपको कंटेंट चेंज करना है, गो फॉर डुप्लीकेट स्लाइड। बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। कौन बनाएगा मतलब पूरी डिजाइन बार बार? भाई आप नया लोगे तो ब्लैंक आएगा ना, खाली आएगा, फिर डिजाइन इतना डेकोरेट करो। तो आप डुप्लीकेट बना दो, कंटेंट डिलीट मार दो, कंटेंट नया डाल दो। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा यूज होता है हाइड स्लाइड करने का। देखो हाइड स्लाइड का है, तो यहीं से आप जाएंगे ना, तो मतलब अब जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मल आपको समझने के लिए कोई प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। अब जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे भाई, तो यहीं पे कट का ऑप्शन होता है। इसके लेआउट कितने होते हैं? गुड, मतलब एक लेआउट ये 5 लेआउट होते हैं। ये क्वेश्चन आया था, गुड, एक को पॉइंट अभी छूट जाता। ये कितने होते हैं? 5 लेआउट होते हैं। सॉल्टर क्या है, एक ही मतलब एक ही उसमें सबको बता देगा। अब देखो ये स्लाइड 5 सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुई, ये वाली 11 सेकंड चलेगी, ये वाली 1 सेकंड, ये वाली 28 सेकंड, इसमें मैक्सिमम 9 आ सकते हैं एक बार में। ठीक, आउटलाइन व्यू का मतलब ये एक तरीके से ऐसा व्यू आ जाएगा आपका, ये देखिए थंबनेल, और ये हो जाएगा नॉर्मल व्यू, वही जो ये व्यू रहता है नॉर्मल व्यू है। नोट्स पेज, यहाँ पे नोट्स का आ जाएगा, आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग व्यू पता ही है आपका, ये वाला व्यू हो गया आपका। ठीक है, रीडिंग व्यू आपका ये वाला व्यू हो गया। ठीक भाई, अरे पूरी प्रेजेंटेशन चलेगी हमको लगता है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। क्लियर? स्लाइड सॉल्टर में 9 उस मतलब टोटल आ सकते हैं आपके। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स, आप चाहें तो यहाँ पे कोई ऑडियो क्लिप भी लगा सकते हैं। वहां पे ऑप्शन था, आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये देखिए, ये मीडिया में जाके ऑडियो वीडियो आप लगा सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे गए
व्यू चेंज कर लेते हैं इसका पहले। ये देखिए ऑडियो वीडियो भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में थीम सॉन्ग कोई प्ले होगा, ठीक, मतलब आपका प्रेजेंटेशन चलता रहेगा, थीम सॉन्ग कोई लगा दीजिए कि मतलब बस उसमें म्यूजिक रहे, बस सॉन्ग ना आए, लोगों के अंदर थोड़ा सा एक वो मतलब मतलब एक्साइटमेंट भी रहेगा, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे भाई क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या होती है यहाँ पे जाएंगे आप व्यू के अंदर, तो ये एक मास्टर था स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या काम करता है, इसको मतलब ये थ्योरेटिकल पॉइंट मतलब आपके उस एग्जाम के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये क्या करता है, अभी जब तुम यहाँ पे स्लाइड लेते हो भाई, तुमने ध्यान दिया होगा यहाँ पे जो पहले स्लाइड मास्टर को क्लोज करते हैं, स्लाइड मास्टर को क्लोज कर दो आप। अभी आपने स्लाइड लिया तो कोई भी स्लाइड लेते हैं, इनमें जो अभी ये जैसे ना ये आइकन्स वगैरह कुछ बने बनाए आ रहे, बनी बनाई स्लाइड, आप चाहते मेरी डिजाइंड स्लाइड है, ये ऑप्शन मैं जितने चाहूं वही है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, व्यू में जाके स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर देखिए यहाँ पे किस लेवल पे क्या चाहिए आपको, उस हिसाब से आप इसको इंसर्ट मास्टर में जाइए, इंसर्ट लेआउट क्या क्या चाहिए आपको, कोई प्लेस होल्डर चाहिए, इतने प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट मतलब कैसा आपको चाहिए, पूरी ब्लैंक पे आप डिजाइन कर देंगे। तो स्लाइड मास्टर तरीके से स्लाइड्स, नई स्लाइड्स किस उस पे आएंगी उसको क्रिएट करने के लिए होता है, क्लियर। तो थ्योरी मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई मतलब नहीं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक, उसका और कोई रोल नहीं है यहाँ से। शॉर्टकट कीज तो नहीं है, एक बार मैं देख लूंगा इसके लिए, अगर शॉर्टकट कीज वगैरह का कुछ ऑप्शंस होगा, ठीक है, तो मतलब उसको हम सेंड कर देंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट की नहीं है इनके लिए, बस इतना पूछा जाता है कि किस लिए अप्लाई होता है किस लिए नहीं होता है, ठीक, ये चीज हो गया। फिर आप आइए यहाँ पे देखिए चूजिंग ए सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन। अब सेटअप प्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रोजेक्टर का कितना हाइट विड्थ होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट 1024 इंटू 7 से मतलब 68 ये स्क्रीन साइज होता है, ठीक है, वो डिवाइस टू डिवाइस डिफर करता है। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन तो 1024 विड्थ होती है, 768 हाइट होती है, ये स्टैंडर्ड होता है, क्लियर। रनिंग स्लाइड शो दो तरीके से रन होती है, एक F5 से और शिफ्ट प्लस F5 से, क्लियर। ट्रांजिशन, हाँ भाई, हाँ F5 ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग्स क्या होती हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जो स्लाइड पे अप्लाई होगी और ये क्या मतलब कहाँ गया एनिमेशन, एनिमेशन जो होगा वो टेक्स्ट से कंटेंट पे अप्लाई होगा। स्लाइड टाइमिंग रिहर्स टाइमिंग से यूज होता है। ऑटोमेटेड स्लाइड शो ऑन माउस क्लिक, अरे ऑटोमेटिक, हाँ मतलब नहीं, वो जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन नहीं था यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया, ये वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो, ऑन माउस क्लिक से हटा देंगे तो किस पे चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक स्लाइड प्ले होने लगेगी आपकी, क्लियर। प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स एंड स्लाइड्स इनहेंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एनिमेशन, मतलब यू कैन इनहेंस योर टेक्स्ट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग व्हाट एनिमेशन। एनिमेशन में नाम रहेंगे तुमको खुद ही याद आ जाएंगे उस टाइम पे। वर्किंग विथ कलर एंड लाइन स्टाइल, मूवी साउंड ऐड करना, हेडर फुटर, ये एज इट इज मतलब जैसे आप वर्ड पैड में मतलब वर्ड में करते थे वैसे ही यहाँ पे हो गया, ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए, ठीक। कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका वो अपने आप हो जाएगा डन, ठीक। अब इसमें भी देखिए नेक्स्ट हमारा क्या स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की खास बात इसमें थोड़ा आपको समझना रहेगा। अब इसे इन एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एलिमेंट्स में क्या मतलब क्या क्या होते हैं, कैसे स्प्रेडशीट क्रिएट की जाती है, सेल एड्रेस क्या होता है, कॉलम एड्रेस, तो इनके बारे में हम लोग मतलब इतना हम देखते हैं अभी 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पीएनटी फाइल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी तरीके से एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है, सिर्फ एक्सेल। अब यहाँ पे हाँ विनवर्ड, अब यहाँ पे जब आप आएंगे भाई तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देने। सबसे पहली चीज जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज नोन एज व्हाट, सेल, सेल। जो भी अल्फाबेट में नंबर्स होते हैं इनको रोज कहा जाता है, जो भी नंबर में नंबर होते हैं इनको, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कॉलम्स है नंबर्स वाले और ये रोज है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
1, 2, 3, and so on are known as what? रोज। और आपसे पूछ लिया x a, b, c, d, डॉट डॉट डॉट, दिस रिप्रेजेंट व्हाट? कॉलम्स। क्लियर? और आपसे उसने पूछ लिया कि भैया ये जो ऑप्शन होता है इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेम बॉक्स। जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। नेम कैसे होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, कॉलम का नाम और रो का नाम, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। और ये फॉर्मूला बार होता है। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी डिस्प्ले होगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको फंसाता है क्वेश्चंस में। अभी आपने केवल इसको लिखा तो ये सेल है। सेल क्या होती है? रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नालेट का। रोज क्या होती है? रोज, अरे सेल क्या होती है? रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो जहां पे एक दूसरे को दोनों क्रॉस करती हैं वहीं पे क्या होता है? ये मतलब सेल बन जाती है। अब ये पार्टिकुलर किसी पे क्लिक करोगे तो सेल, एक्टिव सेल की मतलब कोई सेल है, आप कहीं पे भी पहुंच जाइए। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है? पहली सेल पे जाना है, होम सेल पे जाना है। तो होम सेल पे जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? होम बटन आप प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से। क्या प्रेस कर दीजिए? होम बटन। कहाँ गई? होम बटन आप प्रेस कर देंगे, होम पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? शॉर्टकट की जिससे रिलेटेड मैं आपको भेज दूंगा, मैंने ऑलरेडी भी शेयर कर रखी है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, डायरेक्टली पहली सेल पे मतलब आप पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब यहां पे अगर मैंने लिखा A1 कोलन B30, इट इज नोन एज सेल रेंज। ऐसा साइन के साथ लिखा रहेगा तो इट इज नोन एज व्हाट? सेल रेंज। इट इज नोन एज व्हाट? सेल रेंज। क्या होती है ये? सेल रेंज। अब आपसे देखो फंसाने के लिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको फंसा के क्वेश्चन पूछेगा वो, समझिएगा ध्यान, मतलब ध्यान से। अगर आपसे पूछे कि भैया M और M10, M25, M25 का कॉलम नंबर क्या है? A to Z काउंट कर लीजिए, जितना नंबर आएगा उतना है। अगर आपको चेक करना है एक्सेल सीट है आपके पास तो यहाँ पे लिखिए इक्वल टू कॉलम करके एक फंक्शन होता है। कितना है? 13। काउंट भी करेंगे तो कितना आएगा भाई? 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। क्लियर? कितना आएगा? 13 आएगा। क्लियर? अब यही चीज आपके साथ एक गेम करता है। वो क्या करता है? गेम करता है। गेम क्या करेगा? आपसे पूछेगा भैया AX30 का कॉलम नंबर क्या है? अब आप कहेंगे एग्जैक्टली आपको ए के बाद ए से शुरू होता है तो 26 और 24 इसको जोड़ दीजिए। 24 26 कितनी होगी? 30। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे आके, इक्वल टू कॉलम। अच्छा ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं BF35 कॉलम नंबर, हाँ तो 58। कितना आया? 58। क्लियर? चाहे लिब्रे ऑफिस की बात करो आप, चाहे लिब्रे ऑफिस की बात करो आप, लिसन, चाहे लिब्रे ऑफिस की बात करो आप, चाहे एक्सेल की बात करो, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा पूछता है इन एक्सेल और इन लिब्रे ऑफिस कैल एवरी फॉर्मूला और फंक्शन स्टार्ट विथ सिंबल, तो इक्वल टू सिंबल के साथ। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं, पक्का ना? अब देखिए यहाँ पे जो भी काम आप वहां पे करते आए, वही पेस्ट, वही कॉपी, वही सारा कुछ। यहाँ पे एक चीज नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ
आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, अगला टॉपिक वही है। हमने कोई चीज यहाँ पे लिखा, ये दोनों के लिए सेम है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए भी। हमने कोई चीज यहाँ पे कुछ लिखा, उसका अलाइनमेंट क्या होता है बाय डिफॉल्ट? लेफ्ट अलाइन। टेक्स्ट का नंबर लिखा, राइट अलाइन। आपको कोई करंट टाइम मतलब करंट का डेट चाहिए, करंट का जो भी आपकी आज की डेट है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, CTRL CSS ध्यान नहीं है तुमको, ये अच्छा ये ठीक है, ये याद है। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन डेट के लिए। अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। या फिर डबल डॉट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग आ गई। आपको डेट एंड टाइम एक साथ चाहिए, इक्वल टू नाउ करके एक फंक्शन होता है, क्या होता है? नाउ। कभी कभार इसमें एक ऑप्शन आएगा, हैच रिप्रेजेंट व्हाट? गलत फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, रॉन्ग फॉर्मूला। या फिर ये वैल्यूज जो है आपकी इसमें है वो विड्थ के हिसाब से एडजस्टेबल नहीं है, तो लो मतलब लोअर विड्थ, आप विड्थ को बढ़ा दीजिए अपने आप ये ले लेगा, लोअर बिट। हायर विड्थ। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी तक देखी ये एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, रो और कॉलम होती है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनती है, कैसे स्प्रेडशीट क्लियर करते हैं, सेल एड्रेस क्या होता है, कॉलम का नाम और रो का नाम, सेल रेंज क्या होती है, सेल रेंज क्या होती है, कोलन के साथ साइन लग जाएगा तो वो हो मतलब वो हो जाएगा। अब जैसे आपसे पूछेगा कि A15 से लेकर के B30 तक, A15 से लेकर के B30 तक अगर मुझको सेल रेंज बनाना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सीधे से आप क्या लिखेंगे? A15 कोलन, कोलन मतलब डबल फुल स्टॉप कोलन B30। अब इसको चीज यही चीज यहाँ पे आप करिए, इक्वल टू A15 से B30 सम, इक्वल टू सम A15 कोलन B30। देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई ना ये, इसके बीच में कोई वैल्यू आप जाके डालिए उसका सम बताएगा। क्लियर? ये चीज सेलेक्टिंग ए सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट, इंटरिंग डेटा, टेक्स्ट नंबर डेट, नंबर्स के लिए शॉर्टकट की भी मैंने बताई, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कितना होता है मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट का लेफ्ट होता है और नंबर्स का राइट होता है। पेज सेटअप, पेज सेटअप में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है ये पूछेगा आपसे। प्रिंटिंग ए शीट कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट व्यू वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, सेविंग कंट्रोल यस, ओपन एंड क्लोजिंग कंट्रोल ओ कंट्रोल यस, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट, सेल और सीट में कुछ चेंजेस करना है। अब चेंजेस करने का वो दो तरीके से पूछता है। डिफॉल्ट सीट कितनी होती? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? एक्सेल में 3 होंगी, कैल्क में 1 होगा। इसमें 3 होती हैं, ऑफिस का नया वर्जन इसमें इसी वजह से इसमें 1 आ रहा है। आपका जो वर्जन पढ़ रहा है उसमें 3 होंगी। कितनी होंगी? एक्सेल में 3 और लिब्रे ऑफिस में 1। एक्सेल में अगर आपको नई मतलब नई की शॉर्टकट की से इंटर करना है तो शिफ्ट प्लस F11 होती है शॉर्टकट की। क्या होती है? शिफ्ट के साथ F11। देखो सीट आ रही है ना, देखो ये, हाँ ठीक। और ये सीट नहीं होती, इनको वर्क सीट बोला जाता है। वर्कशीट होती क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्क, मतलब वर्कबुक जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होता है। क्लियर? ये देखो वहां पे बुक नाम लिखा हुआ है ना, उधर वहां पे देखो टॉप पे बुक, तो वर्क बुक है ये। क्लियर? ये सारी चीज। नेक्स्ट क्या होगी भाई? फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट अलाइनमेंट एंड स्टाइल। आपको कुछ भी काम करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इसको सजाना संवारना। हाँ एक चीज और, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, मेरा नाम थोड़ा बड़ा है इसी वजह से मैं अपना नाम लिखता हूं। आपको लग रहा है कि ये सेल कहां से कहां तक आपकी इन्वॉल्व हुई है, एच, जबकि आप जी में लिखेंगे फिर लिखा जाएगा। कंटेंट तो हाइड हो गया ना।
अब इस कंटेंट को आपको डिस्प्ले कराना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, एक तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, बाय डबल क्लिकिंग ऑन सेल विड्थ ऑटोमेटिक हो चुके। अगर आप विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट का। क्या है? रैप टेक्स्ट। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये हाइट को एडजस्ट कर देता है। किसको एडजस्ट कर देगा? हाइट को एडजस्ट कर देगा। हाँ, डबल क्लिकिंग से विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या हो गया आपका? इंसर्ट और डिलीटिंग रोज। यहाँ पे आप जाएंगे, इंसर्ट सेल का ऑप्शन आएगा, डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा। इसका शॉर्टकट की क्या होता है मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, ये आंसर होता है, ये मैं आपको भेज दूंगा। भेजा भी होगा, एक बार देख लीजिएगा, नहीं भेजोगा तो मैं भेज दूंगा। इनकी शॉर्टकट की ही पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा इनसे। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? ये कॉलम ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब ऐसे समझिए भाई, अभी आपने संडे लिखा, संडे लिखा आपने, ठीक, संडे लिख के आपने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और कॉर्नर में ऐसे इधर इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे गए, इसको स्क्रॉल किया, संडे मंडे आ गया। जनवरी आपने लिखा, इसका शॉर्ट फॉर्म में आ गया। आपने सीता लिखा, इसको आप जाइए साइड से पकड़ के करिए, जिंदगी में नहीं आएगा। तो ये दोनों क्यों आ रहे थे? बाय डिफॉल्ट होगा। बाई डिफॉल्ट तो होता है। अगर आपको पता करना है, एडिटिंग ऑप्शन में जाइए, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे जाना है, कहाँ पे? कस्टम सॉर्ट पे जाना है। कस्टम सॉर्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे जाना ऑर्डर में, कस्टम लिस्ट। अब आप देखिए ये लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, हमने भी एक बनाई है प्रिया, अमित और राहुल के नाम से। आप नया बना सकते हैं मगर इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते आप। अब देखिए प्रिया भी अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, उनमें से कोई भी एक नाम आप लिख दीजिए, कोई ऑर्डर मस्ट नहीं है। क्लियर? या मतलब आपकी लिस्ट आ गई। अब इसी लिस्ट को मैं कई बार कॉपी कर लेता हूँ। ये कई बार ये लिस्ट कॉपी हो गई है। डॉट मतलब ये चारों तरफ एक वो हो जाएगा, हाईलाइट टाइप का हो जाएगा। सब में यही है। ठीक, मुझे क्या चाहिए? ये जो नाम है, मान लो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, मुझे क्या चाहिए? प्रिया नाम के जितने भी लोग हैं उनका नाम चाहिए, मतलब उन्हीं का डेटा चाहिए केवल। अभी मान लीजिए मैंने और चीज बनाई होती यहाँ पे मैं गया इस पे ऑप्शन पे नेम पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया? एक ऑप्शन होता है फिल्टर, फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब देखो ये नाम सारे एक बार आए, मुझे प्रिया चाहिए केवल। देखो प्रिया का नाम केवल आ रहा है। फिल्टर क्या करता है? डेटा को सॉर्ट कर देता है। क्लियर? ये हो गया आपका सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्या है? फ्रीजिंग पेन्स। फ्रीजिंग पेन को समझने के लिए मुझे कुछ डेटा बनाना पड़ेगा हम लोग को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, कोर्स, फीस, ड्यूरेशन, अमित, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे क्या करना है? जो ये डेटाज हैं
इन डेटास को मुझे क्या करना है, इस पे एक ऑप्शन पे मुझे काम करना था बेसिकली। एक सेकेंड, फ्रीजिंग। मैं अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे इसकी कोर्स इंटर करना है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तब मैं भूल गया हूँ, तो मैं इसके लिए जाऊंगा यहाँ पे सिंपल सा, जहां से मुझे होल्ड करना है उसके नीचे क्लिक किया, व्यू ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेज, फ्रीज पेज से मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जाइए, देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है, बट कोर्स ऑप्शन क्या है आपके, एज इट इज है। कोर्स ऑप्शन आपके क्या है, एज इट इज है। मतलब आपका ये ऑप्शन, मतलब आपका होल्ड हो गया, बाकी जितना आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे आप चले जाइए। होल्ड करने के लिए क्या किया सर? फ्रिज पेन्स का ऑप्शन है, फ्रिज पेन्स ऑप्शन का यूज किया है, ठीक। और ये व्यू ऑप्शन आ गया। हाँ, फ्रिज फ्रिज पेन ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको करना है, ऑटो सम करना है, और ये इतने सारे फॉर्मूलाज का हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो मुझे क्या है कि यहाँ पे मैं एक सीट और लेता हूँ, मैंने मेरे पास कुछ डेटा, मैंने कहा 12, 15, 20, 25, 30, 35, मुझे इनको सम करना है, तो मैंने इक्वल टू साइन लगाया और यहां से यहां तक के डेटा को मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप चाहे तो इंडिविजुअली इसको प्लस करके भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली इसको आप प्लस करके भी आप यूज कर सकते हैं, तब पे भी ये रिजल्ट आएगा। और चाहे तो आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेल को ऐसे स्क्रॉल कर लीजिए, या केवल आप जाइए पहली सेल, पहली सेल का नाम क्या है, E5 कोलन E11 या E10 इंटर, तब पे भी आपका क्या आ जाएगा। हाँ नहीं, अगर आपको सम करना है तो आपको इसके लिए एक फंक्शन दिया गया इक्वल टू सम, आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल टू मैक्स, मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है भाई। इक्वल टू मिन, ठीक, ये हो गया। आप इसमें कोई चेंजेस कर दीजिए, यहाँ पे जाके आप क्या कर दीजिए 45, देखिए सारी वैल्यूज आपकी चेंज होगी। एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैथ्स का एक फंक्शन है, इक्वल टू इक्वल टू ए बी एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करके आपको दे दिया। तो ये सारे हम लोगों ने देखे, ये फॉर्मूलाज फॉर नंबर्स ये, और ये सारे के सारे आप देखेंगे ये ऑटो सम के अंदर आपके फॉर्मूलाज हैं। कहाँ पे देखो, ये ऑटो सम के अंदर ये। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, काउंट नंबर्स, इक्वल टू COUNT काउंट
अकाउंट के साथ आपको एक ध्यान देने की जरूरत अभी 6 है, आपने किसी जगह पे हटा के ABCD कर दिया, तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। देखिए 5 ही काउंट कर रहा है, तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके सम काउंट मिक्स ये सारे हो गए। सॉल्ट एंड फिल्टर का मैंने बताया। डेटाबेस मतलब फंक्शन के बारे में याद रखिएगा, डेटाबेस फंक्शन वहां पे यूज होगा जहां पे आपका जो भी काम रहेगा, ठीक है, मतलब डेटाबेस से एक हैवी एक ग्रुप ऑफ डेटा के साथ काम रहेगा, तो वहां पे आपका क्या रहेगा, मतलब हम डेटाबेस फंक्शन का यूज करेंगे, ये वही है जो अभी आपने यूज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक तरीके से आप व्हाट इफ एनालिसिस में जब आप जाएंगे यहाँ पे डेटा के अंदर, तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर। तो ये आपसे पूछेगा कि भैया कहाँ, मतलब ये ऑप्शन कहाँ पे होते हैं। गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर का फ्यूचर के लिए कोई वैल्यू आपको निकालना है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई काम करना है, तो इसके लिए आपको मतलब व्हाट इफ एनालिसिस का यूज होता है। ये मैं थ्योरेटिकली आपको भेज दूंगा, वही आप इतना याद कर लीजिएगा, दैट मस्ट आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कुछ है वहां पे ऐसा करने को आएगा नहीं। पावर टेबल का बेसिकली काम क्या होता है, समराइज द डेटा। पावर टेबल क्या करती है, डेटा को समराइज करती है। आपको कहां मिलेगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो व्यू के अंदर जाएंगे आप, अरे सॉरी इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पावर टेबल ऑप्शन होता है। पावर टेबल का सीधा सा काम क्या होता है, डेटा को समराइज करना। डेटा को समराइज करना मतलब एक हैवी डेटा उसको आपको समराइज करके बहुत मतलब मेन चीजें आपको दिखानी है, तो उसके लिए हम लोग पावर टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब आप कोई गलत डेटा आपका ना इंसर्ट हो, उसके लिए हम लोग मतलब हम लोग करते यूज। मतलब गलत डेटा का मतलब जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन। हमने कहा यहाँ पे जो भी टाइमिंग इंटर करेगा वो उसको 9 बजे की टाइमिंग इंटर करनी है। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपको जितना सेल चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, आपने कहा ये सेटिंग्स में जाइए, एनी वैल्यू नहीं, आपने क्या कहा टाइमिंग आपको चाहिए, तो टाइम पे आपने कर लिया। स्टार्ट टाइम आपने कहा 9 बजे से और 9:15, इतना टाइम हम आपको देंगे। इग्नोर ब्लैंक अगर आप अनटिक कर देंगे तो खाली सेल को पे भी मैसेज देगा। आप क्या चाहते हैं जब आपका सेल सेलेक्ट, भाई मान लीजिए जब आप रूल बना रहे हो तो कोई आया ही ना हो, तो टाइटल के लिए गए, आपने कहा इंटर टाइम, द टाइम बिटवीन 9 AM टू 10 AM। अरे एरर अलर्ट क्या करना है आपको, 3 तरीके के इन्फॉर्मेशन, स्टॉप वार्निंग, आपने कहा स्टॉप वार्न इंफॉर्मेशन, आपने कहा इन रॉन्ग टाइम, रॉन्ग एरर मैसेज, यू इंटर्ड रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइम, ओके कर दिया आपने। अब देखिए जब भी इस सेल पे आएंगे क्या बताएगा इंटर टाइम, मान लीजिए मैंने क्या कहा 9:25 पे, कोई बात नहीं एंट्री ले लेगा, ओके कोई बात नहीं ले लिया। 9:26, कोई बात नहीं है, ओके करके ले लिया। अब आप आइए कुछ मत करिए, यहाँ पे जाइए क्या कर दिया, सर्किल इनवैलिड डेटा, देखिए सर्कल कर दिया। और कई जगह पे आप अगर ने सही टाइम मेंशन कर दिया, देखिए सर्कल आपका हट गया। तो ये डेटा वैलिडेशन का था। तो ये हमारा स्प्रेडशीट का मेनली था कि क्या कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि क्या चीज़ें कैसे कहाँ पे क्या हैं, क्लियर। ये और बाकी सेल जो शॉर्टकट मतलब चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो लिब्रे ऑफिस के बारे में रहेगा, वो लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट क्लास रहेगी और एक क्लास हमारी सेकंड पेपर की बचेगी इसके बाद।
कौन सी, जावा स्क्रिप्ट की, हमारी कौन सी बचेगी भाई, जावा स्क्रिप्ट की, ये हम देखेंगे। आज आज शाम तक ये अपलोड हो जाएगी, नहीं तो कल आपकी ये क्लास अपलोड हो जाएगी आपको। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला चैप्टर हमारा बचा हुआ है, पाइथन के अंदर आएंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, और ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।